साथियों नमस्कार। प्राथमिक विद्यालय लोरीपुर एक बार फिर आपका स्वागत करता है। और आज का ये वीडियो संडे होने के कारण घर पर बना रहा हूँ, विद्यालय में नहीं हूँ। और आज का ये वीडियो जो है वो इस विषय में है जो विद्यालय खुलने से पूर्व प्रेरणा ज्ञानोत्सव 100 दिन का प्रोग्राम हमारे शिक्षा महानिदेशक महोदय द्वारा दिया गया है, उसके विषय में आज ये जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ब्लॉक के सभी साथियों को, सभी शिक्षक बंधुओं को मेरा नमस्कार है और मैं उम्मीद करूँगा ये चैनल को ये जानकारी पसंद आएगी और मेरे इस चैनल को वो अब तक लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर कर चुके होंगे और उम्मीद है अगर नहीं किया है तो आगे ज़रूर करें। कल से हमारा विद्यालय खुल रहा है और इस विद्यालय खुलने के संबंध में जो रेणुका कुमार अपर उप महासचिव हैं, मुख्य सचिव हैं और उत्तर प्रदेश शासन की, उन्होंने ये बताया है या एक आदेश जारी किया है, एक 100 दिन का प्रोग्राम दिया है। दरअसल हुआ क्या है, पिछले कोविड-19 की वजह से हमारा विद्यालय या हमारे जो बेसिक के विद्यालय थे वो एक लंबे समय से बंद चल रहे हैं। तो उन विद्यालयों को खोलते समय क्या क्या समस्याएं आनी हैं, क्या क्या किस तरह से आगे हम कार्रवाई करेंगे, इसके लिए एक प्रेरणा 100 दिन का प्रोग्राम दिया गया है। और 100 दिन के प्रोग्राम में कुछ लोगों को डाउट था क्या है क्या नहीं है। एक जो है कहना चाहिए टाइम टेबल भी दिए गए हैं। इन टाइम टेबल के विषय में भी मैं अभी इस तरह विस्तार से आपको जो चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस आदेश की बात करते हैं जो इस आदेश में वो कह रहे हैं। इस आदेश में वो है कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रेरणा ज्ञानोत्सव आयोजित किए जाने के संबंध में ये आदेश जो है वो रेणुका कुमार की तरफ, जो हमारी अपर मुख्य महासचिव महोदय हैं, उनकी तरफ से जारी किया गया है। और इसमें ये ऐसा बताया गया है कि सबसे पहले तो प्रेरणा लक्ष्यों के बारे में बताया गया है। जो प्रेरणा लक्ष्य हैं हमारे, प्रेरणा लक्ष्य हमारे भाषा और गणित 2 विषय में है, सिर्फ भाषा और गणित। इसलिए ये ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा फोकस हमें भाषा और गणित पर ही करना है, ठीक है। जो आपको सारे प्रेरणा लक्ष्य याद हैं, भाषा के 5 हैं और इसी तरीके से आपके गणित के भी 5 प्रेरणा लक्ष्य हैं। तो 100 दिन का लक्ष्य जो दिया गया है, तो विद्यालय खुलने पर क्या किया जाना है, तो इसके प्रति यही है। सबसे पहला जो है वो मानक संचालन प्रक्रिया, स्टैंडर्ड ऑपरेशन जो प्रोसेस है, एसओपी का पालन करते हुए शासन के निर्देशानुसार विद्यालयों का पुनः संचालन किया जाएगा। दूसरी बात इसमें एक और ये कहा गया है कि ई पाठशाला का संचालन जिस तरह से ई पाठशाला चल रही थी वो वैसे ही चलती रहेगी, उसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं होना है। उसी तरह से जैसे ई पाठशाला जो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जो व्हाट्सएप के ग्रुप से शिक्षकों को साझा किया जा रहा था मटेरियल, वो वैसे ही यथास्थिति उसकी चलती रहेगी। इसके अलावा विभाग के द्वारा जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक हैं, कार्य पुस्तकें बच्चों को उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। उक्त पाठ्य पुस्तकों को आधारित दूरदर्शन के माध्यम से भी उनको दिखाया जा रहा है बच्चों के लिए, उसे देखने के लिए हमें प्रेरित करना है। दूसरी बात, विद्यालय विभाग द्वारा बच्चों के स्वयं सीखने और अध्यापकों को, अभिभावकों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों के माध्यम से शैक्षिक सामग्री, टीएलएम आदि का व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रचारण चलता रहेगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, अब विद्यालय जो प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन आयोजन किया जाना है, इसके लिए जो कैंपेन है उसके लिए एक समृद्ध हस्त पुस्तिका, रेमेडियल टीचिंग प्लान एक आएगा, वो पुस्तक आने वाली है और वो जल्दी ही विद्यालयों तक पहुंचेगी। विद्यालय खुलने के बाद प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को अपेक्षित अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित विशेष मॉड्यूल समृद्ध हस्त पुस्तिका यानी रेमेडियल टीचिंग प्लान पर आधारित रेमेडियल टीचिंग संचालित की जाएगी, जिससे कि बच्चों को प्रेरणा दक्षताएं जल्दी से जल्दी हम हासिल करवा सकें।
इस समृद्ध हस्त पुस्तिकाओं में बच्चों को या कक्षाओं को 3 समूहों में बांट दिया गया है। इसमें कक्षा 1 गणित में कक्षा 1 और 2 को एक साथ रखा गया है, 3 और 4 को एक साथ रखा गया है, 5 को सेपरेट कर दिया गया है। जबकि भाषा में कक्षा 1 अलग है, 2 और 3 एक साथ है, और उधर 4 और 5 एक साथ है। इसके अलावा बच्चों को अभ्यास का अवसर देने के लिए कक्षा 2 व 3 हेतु भाषा विषय में अभ्यास पुस्तिका विकसित की गई है, वो अभी जल्दी आप तक पहुंचेगी। इसके अलावा जब बच्चे आएंगे विद्यालय में तो हमें उनका एक फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है कि वो बच्चा क्या स्तर है उसका, क्योंकि 100 दिन तक वो विद्यालय नहीं आया, करीब 1 वर्ष से विद्यालय नहीं आ रहा है, और अगले 100 दिन में उसे सब कुछ सिखा देना के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले ये जान लें कि वो क्या जानता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम विद्यालय में उसका फॉर्मेटिव असेसमेंट करेंगे, ये जानेंगे वो कितना उसका जानकारी बाकी बची है, उसके हिसाब से उसकी रेमेडियल टीचिंग स्टार्ट की जाएगी। इसके अलावा समस्त विद्यालयों में ज्ञानोत्सव कार्यक्रम जो है लगाया जाएगा, और उस कार्यक्रम के अंदर जो भी आपके SRP हैं, ARP हैं और जो संकुल शिक्षक हैं वो आपकी हेल्प के लिए तैयार रहेंगे। इसके अलावा इसमें एक और है, ये समृद्ध मॉड्यूल रहेगा। विद्यालय खुलने के बाद समृद्ध मॉड्यूल रेमेडियल टीचिंग पैकेज आपको मिलेगा, जो भी मटेरियल आएगा उसके हिसाब से पढ़ाई की जानी है, पाठ्य योजनाएं बनाई जानी है। उसके आधार पे हर विद्यालय में पुस्तकालय हो गए हैं, उन पुस्तकालयों का इस्तेमाल किया जाना है। फॉर्मेटिव के आधार पर बच्चों का आकलन किया जाना है, उसे प्रेरणा तालिका पर लिखा जाना है, और उसे प्रेरणा तालिका को आपके ARP या जो भी सक्षम अधिकारी हैं वो उसको समय समय पर प्रमाणित करते रहेंगे। इसके अलावा 100 दिन की परीक्षा के स्टडी के बाद बच्चे को एक रिपोर्ट कार्ड भी बनाना पड़ेगा। उस रिपोर्ट कार्ड का ये बताया जाएगा कि बच्चा किस स्तर पे था और किस स्तर तक वो वापस आ गया है। इसके अलावा बाल संसद का भी किया जाना है। विद्यालय में एक प्रबंध समिति और अभिभावकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालयी गतिविधियों में उनकी प्रतिभागिता सुनिश्चित की जानी है। इसके अलावा जो हमारे एक शिक्षा चौपाल का भी आयोजन किया जाना है। शिक्षण चौपाल में क्या है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल के बारे में बताया जाना है। अभिभावकों और बच्चों के साथ अभिभावक जो है उनको ये बताना है कि वो अपने बच्चों को समय दें। बस समय देने का मतलब है उसका होमवर्क पूरा कराएं, उसके साथ लेकर घर में बैठें, उसे लिखने के लिए प्रेरित करें। सबसे मेन बात, हमें लिखने पर बच्चे के ज़्यादा फोकस करना है। दीक्षा ऐप को डाउनलोड कराना है उनको, और QR स्कैन के द्वारा किताबों को पढ़ना भी सिखाना है कि किस तरीके से आप QR कोड को स्कैन करके जो पुस्तक मिली है उसका वीडियो भी देखा जा सकता है। ये बात अभिभावक तक जिनके पास मोबाइल है उनको बतानी है। इसके अलावा एक और मटेरियल है, इसमें प्री प्राइमरी के लिए भी एक कार्यक्रम है कि बेसिक शिक्षा ICDS से समन्वय स्थापित कर प्री प्राइमरी बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर तक का एक कार्यक्रम तय कर दिया गया है। तो उसके आधार पर एक एक्टिविटी बुक भी तैयार की गई है, वो भी जल्दी विद्यालय आने वाली है, और इस हिसाब से मतलब सभी कुछ बढ़िया निपटेगा। और इसके अलावा जो एक टाइम टेबल का भी निर्धारण कर दिया गया है। टाइम टेबल के लिए कक्षा 1 के लिए भी टाइम टेबल बना दिया गया है। इस तरह से ये देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये कक्षा 1 के लिए बना दिया गया है, ये कक्षा 2 के लिए टाइम टेबल है, और अलग अलग तरीके से ये 2, 3, 4, 5 इसकी कॉपी है मेरे पास। आप लोग अगर चाहेंगे तो व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं सबके लिए प्रोवाइड करा दूँगा। इसके अलावा प्रेरणा लक्ष्य पर आप जरूर काम करेंगे, और कल से विद्यालय हमारे खुल रहे हैं, और सभी के लिए विद्यालय खुलने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और हमें तन मन के साथ बच्चों पर लगना है, और प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करते हुए सबसे पहले अपने ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक बनाने के लिए कटिबद्ध होना है। धन्यवाद।